नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। जी हाँ दोस्तों, बात करें इसमें पर्यावरण अध्ययन की बात करें, EVS का जो MCQ 5 है, इसके पहले 4 में अपलोड कर चुका हूँ। 500 क्वेश्चन की ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है, इसमें जो 5वां पार्ट है, 5वें पार्ट में आप देखेंगे 121 से लेकर के 150 तक कुल 30 प्रश्न इसमें रहेंगे। 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन के जवाब आपको देने होते हैं। बाकी जो इसमें क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन के साथ में उसके और 4 ऑप्शन भी होते हैं, तो उन सब के ऑप्शन भी देखेंगे कि उनका किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बनी रहिए, आपसे आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में उसका जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डलेगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, शेर के आवास को कहा जाता है। दोस्तों, आवास के ऊपर प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। जब भी टेट की बात करो तो उसमें एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे चिड़ियों का हो, पक्षियों का हो, जानवर का हो, तो उनके आवास का पूछा जाता है। तो शेर के आवास को क्या कहा जाता है? गुफा, बिल, अस्तबल या फिर घर। देखो, मनुष्य जो रहता है वो घर में रहता है, चूहा जो रहता है वो बिल में रहता है, सांप भी बिल में रहता है, घोड़ा जो रहता है वो अस्तबल में रहता है, शेर कहाँ पर रहता है? शेर जो रहता है वो कहाँ पर रहता है? गुफा में रहता है। तो शेर के आवास को क्या कहा जाता है? गुफा कहा जाता है। एक और क्वेश्चन है इसी पर आधारित है। वो क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। दीमक के द्वारा बनाया जाता है। दीमक जो होती है वो क्या बनाती है? गुफा बनाती है, बिल बनाती है, जाला बनाती है, फिर बामी बनाती है। अब आपसे पूछा जाए मकड़ी क्या बनाती है, तो मकड़ी जाला बनाती है और जाले में रहती है। बिल में मैंने पहले बताया चूहा रहता है, शेर रहता है कहाँ पर? गुफा में रहता है। तो दीमक जो रहती है वो कहाँ पर रहती है? बामी में रहती है। कहाँ पर रहती है? बामी रहती है। बामी जो होता है उसका घर होता है, वो बनाती है, उसका निर्माण करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आवास के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को मकान इनमें से मौसम से बचाते हैं। मनुष्य को मकान निम्न मौसम से बचाते हैं। मनुष्य का जो मकान होता है वो किस मौसम से उसकी रक्षा करते हैं? गर्मी से, सर्दी से, बारिश से या फिर उपरोक्त सभी से। तो मनुष्य को जो मकान होता है मनुष्य बनाता ही इसलिए, कोई भी पशु पक्षी हो चाहे जीव जंतु हो, वो अपना आवास इसलिए बनाता ताकि हर एक प्रकार के मौसम से रक्षा कर सके, रक्षा हो सके उसकी। तो क्या होती है? उपरोक्त सभी, सर्दी से भी रक्षा होती है, गर्मी से भी होती है, बाहरी बारिश से भी होती है और अन्य जीव जंतुओं से भी रक्षा होती है। ठीक है, तो विशेष ध्यान देने के सभी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 क्वेश्चन, घर में हवा के लिए आवश्यक है। यदि आप एक घर बनाते हैं तो हवा के लिए आवश्यक क्या है? खिड़की, दरवाजा, टेबल या फिर ऊंचा छत है। तो घर यदि बना रहे हैं आप तो उसमें सबसे जरूरी होता है हवा के लिए जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है वो है खिड़की। खिड़की सिर्फ हवा के लिए ही बनाई जाती है कि बाहर की हवा जो शुद्ध हवा है वो घर के अंदर आ सके। यदि खिड़की जो है ऊपर लगाई जाती है, जिसको आप एग्जॉस्ट कह सकते हैं, तो उसमें क्या है कि हवा बाहर जाती है, गर्म हवा जो है बाहर निकल जाती है। तो हवा के लिए मुख्य रूप से क्या होता है? खिड़की होती है। तो याद रखिएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है जी, लेकिन फिर भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, अपनी चोंच की सहायता से पत्तों को सिलकर बहुत सुंदर आवाज का निर्माण करने वाला पक्षी है। दोस्तों, पक्षियों की विशेषताएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। यदि आप एमपी टेट की बात करें तो इसके ऊपर स्पेशल मैंने वीडियो बनाए हैं, हर एक टॉपिक वाइज वीडियो बनाए हैं, उसी पर आधारित ये पूरे प्रैक्टिस टेस्ट हैं। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि अपनी चोंच की सहायता से सिल करके उसको बताया? मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताई थी कि जो पक्षी है चोंच की सिलाई का काम कौन करता है? दर्जी करता है। यहाँ पर क्या है? सिलकर है। सिलाई का काम कौन करता है? दर्जी करता है। तो उसको आप याद रखना था, दार्जिलिंग चिड़िया। कौन सी? दार्जिलिंग चिड़िया। कोयल जो है, कोयल एक बहुत अच्छा पक्षी है, सुरीली आवाज़ को कोयल मीठी स्वर के बोलते हैं। कबूतर जो होता है ये भी बहुत अच्छा पक्षी होता है, बड़े बड़े घरों में रहता है। गौरैया जो होती है वो घर में अपना वो घोंसला बनाती है घरों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 126 क्वेश्चन क्या है इसमें, हमें अपने आवास को किस दृष्टि से स्वच्छ रखना चाहिए? आप अपना स्वास्थ्य जो आवास है वो क्यों स्वच्छ रखना चाहते हैं, क्यों स्वच्छ रखते हैं? तो नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से या फिर स्वच्छता की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो जो अपना आवास स्वच्छ रखते हैं वो है स्वास्थ्य की दृष्टि से। क्या है? स्वास्थ्य की दृष्टि से उसको स्वच्छ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 क्वेश्चन, मधुमक्खी का छत्ता बना होता है। मधुमक्खी का छत्ता बनाओ तो मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर करते हैं। मुजफ्फरपुर में जो है एक स्थान है जो कि फेमस है इसके लिए, काय के लिए? मधुमक्खी पालन के लिए। मधुमक्खी के जो फूल जो होते, मधुमक्खी जो बैठती है लीची के फूल में बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उस पर ज़्यादा बैठती है। ठीक है, फरवरी माह का जो समय होता है वो फूलने का समय होता है। इसमें क्या बात कर रहे थे? मधुमक्खी का छत्ता काय से बना होता है, जो बताना है आपको। मोम का बना होता है, बांस की लकड़ी का बना होता है, सूखे पत्तों का बना होता है, लकड़ी की बुरादे का बना होता है। तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो मोम का बना होता है। काय का
बना होता है, मोम का बना होता है। अब आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है, तो आपको शहद प्राप्त होता है और मोम प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या प्राप्त होता है, तो मोम भी प्राप्त होता है और क्या होता है, शहद भी प्राप्त होता है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। देखो, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक क्वेश्चन है और सबसे ऊंचे पेड़ पर अलग क्वेश्चन है। कोई छोटे से छोटा पेड़ हो, उसकी सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाएगा, और सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाएगा, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे ऊंचे पेड़ पर जो बनाता है वो चील बनाता है, और यदि सब पेड़ की सबसे ऊंची कोई सा ही पेड़ हो, ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है, बसंत गोरी, कौवा, कोयल या फिर उल्लू। तो सब पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है कौन, कौवा। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, सबसे ऊंचे पेड़ की बात नहीं की मैंने, पेड़ ऊंचा हो या फिर नीचा हो यहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन पेड़ जो जिस भी पेड़ पर घोंसला बनेगा वो ऊंचा, उसकी सबसे ऊपरी डाल पर कौन घोंसला बनाता है, कौवा बनाता है। वो सबसे ऊंचे पेड़ पर जो घोंसला बनाता है वो चील बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 129, ये भी एक कुछ पक्षियों की विशेषताओं के बारे में कुछ दिया, उसमें देखिए और पक्षियों को पहचानिए। नर पक्षी घोंसला बनाते हैं, मादा पक्षी उन घोंसलों को देखती है और उनमें से जो अच्छा होता है उसमें वे अंडे देती हैं। मतलब नर पक्षी जो होते हैं वो घोंसले का निर्माण करते हैं, और मादा पक्षी जो होती है उन घोंसलों को देखती है और जो घोंसला उसको अच्छा लगता है, पसंद आता है, उसमें वो रहती हैं और उसमें अंडे देती हैं। एक प्रकार से कहें तो मतलब जीवन की जो क्रिया होती है संभोग करने की, वो वहीं पर करती हैं जो भी घोंसला उनको अच्छा लगता है, मन पसंद, अपनी पसंद का। जैसे आज के समय में चल रहा लव ट्रेंड चल रहा, अपनी पसंद की शादी होती है, उसी प्रकार से जो है क्या है, जो पक्षी है घोंसला बनाता है कौन, नर पक्षी बनाता है। तो विशेषता होता है कौन सा पक्षी है, बीवर पक्षी, कोयल, कौवा या बसंत गौड़ी। तो दोस्तों कोयल जो होती है वो दूसरे के घोंसले में अपने अंडे देती है, और दूसरा का घोंसला मतलब कौवा के घोंसले में अपने अंडे देती है। कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है जो कि 100% एनसीईआरटी की बुकों में आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी का जो नोट्स मैंने दिया उसमें आपको बताया है कि कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, लेकिन अपने घोंसले अपने अंडे देने के लिए वो कोयल के कौवे के घोंसले का उपयोग करती है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आ। बीवर पक्षी एक ऐसा पक्षी है जिसमें नर पक्षी जो होते हैं बीवर के वो घोंसले बनाते हैं, मादा पक्षी उनमें घोंसलों में से जो अच्छा लगता है उसका चयन करके उसमें अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब भी एक पक्षियों की विशेषताओं के आधार क्वेश्चन है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला का नीला। जो पहेली है पूरी की पूरी आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी कहीं ना कहीं। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला का नीला। क्वेश्चन बहुत आसान है, समझ गए तो बिल्कुल फटाक से आप आंसर कर देंगे। तोता, मोर, कोयल, बीवर पक्षी। तो आप देखते हैं कि बीवर पक्षी की विशेषता ऐसी मैंने कहीं नहीं बताया। कोयल जो होती है वो नीला नहीं होता है, ना ही उसकी ऐसी पूंछ होती है जिसमें दुम पर पैसा हो। ठीक है, तोता जो होता है वो होता है हरा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, नीला बोला गया है। मोर जो होता है वो होता है कैसा होता है, नीला होता है। वो इसी की जो पहेली है इसी के आधारित, हर एक प्रकार की जो पहेली है जो क्वेश्चन है पूरे के पूरे एनसीईआरटी की बुक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, सार्वजनिक संपत्ति का उदाहरण है। कौन सी ऐसी संपत्ति है जो कि सार्वजनिक संपत्ति का उदाहरण है, सड़क, मकान, कार, उपरोक्त सभी। तो सब सार्वजनिक संपत्ति जो होती है जिसपे सभी का अधिकार होता है और सभी उसका समान रूप से उपयोग करते हैं, तो वो क्या है, सड़क है। सड़क जो है सार्वजनिक संपत्ति का उदाहरण है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, ऐतिहासिक इमारतों का रखरखाव या सुरक्षा करता है। जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनका रखरखाव या सुरक्षा कौन करता है, पुरातत्व विभाग, नेतर दल या फिर जन विभाग या फिर यह सभी। तो जो ऐतिहासिक इमारतें होती है उसका जो पुरातत्व विभाग है उसकी रखरखाव भी करता है, देखभाल भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 133 क्वेश्चन, हमारे भोजन में उपस्थित पोषक तत्व खाली स्थान से रक्षा। जो हमारे शरीर में पोषक तत्व होते हैं वो किस चीज़ से रक्षा करते हैं, व्यक्तियों से रक्षा करते हैं, जानवर से या फिर रोगों से या फिर इन सभी से करते हैं। ये जो पोषक तत्व होते हैं वो मुख्य रूप से क्या करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। जो भी कई प्रकार के रोग होते हैं उनसे लड़ने की शक्ति मिलती है अपन को। नेक्स्ट बात करूँ, प्रोटीन का कार्य होता है। प्रोटीन का कार्य जो होता है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है, शरीर की वृद्धि करना, टूटे फूटे हड्डियों की मरम्मत करना, शरीर को ऊर्जा देने या फिर ऐसा भी। तो प्रोटीन का जो कार्य होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का कार्य होता है शरीर की वृद्धि करना। इसको शरीर वर्धक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शरीर वर्धक भी बोला जाता है। शरीर वर्धक प्रोटीन, शरीर वर्धक भोज्य पदार्थ भी बोला जाता है प्रोटीन को। ठीक है, यदि टूटे फूटे टिश्यू की बात करता है तो टूटे फूटे टिश्यू की मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन करता है। यहाँ पर हड्डियों की बात करिए इसलिए जो ऑप्शन क्या है गलत हो जाएगा। शरीर को ऊर्जा देने की बात करें, ऊर्जा वाले जो
तत्व होते वो होते हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट। मुख्य रूप से त्वरित ऊर्जा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट होता है। और आपके लिए क्वेश्चन बस ये क्वेश्चन है कि 1 ग्राम यदि आप वसा खाते हैं, 1 ग्राम वसा खाते हैं तो उससे कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम बस उसमें कार्बोहाइड्रेट में आप जानते हैं कि 4 कैलोरी होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरी प्रोटीन होती, वो कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम वसा क्या है, 1 ग्राम वसा बराबर कैलोरी में आपको याद करना है कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 135 क्वेश्चन, खनिज लवण का स्रोत है। खनिज लवण का स्रोत क्या होता है, मक्खन, दूध, अंडे, शकरकंद। तो खनिज लवण का जो स्रोत होता है वो होता है मक्खन। मक्खन जो होता है खनिज लवण का भरपूर स्रोत होता है, बहुत सारे खनिज लवण इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार से आशय। संतुलित आहार क्या होता है। आप सभी जानते हैं आहार तो होता है, कुछ लोगों को भोजन मिलता है, भरपेट भोजन मिलता है, उसके बाद भी तबीयत खराब हो जाती है, किसी न किसी तत्व की कमी हो जाती है, किसी न किसी प्रकार से रोग से ग्रसित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो संतुलित आहार नहीं ले रहे। आहार ले रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोलते कि उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता, अरे भरपेट भोजन तो मिलता है लेकिन वो संतुलित नहीं है। संतुलित भोजन क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, प्रोटीन और जल हो जिसमें, विटामिन और वसा हो जिसमें, खनिज लवण जिसमें हो, या फिर सभी पोषक पदार्थ हों। तो जो संतुलित आहार होता है उसमें सभी पोषक पदार्थ हों, वही होता है संतुलित आहार। कुछ लोग ऐसे होते, मान लो उसने रोटी दाल खा ली है, ठीक है, तो रोटी और दाल पेट की खाई है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो ले लिया है, लेकिन उसने खनिज लवण नहीं लिए हैं, विटामिन नहीं लिए हैं, वसा की मात्रा नहीं ली है, तो उसको क्या है, किसी न किसी प्रकार से यदि वो उसने वसा नहीं लिया है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी हो जाएगी। यदि मान लो उसने सब्जी ले ली है, अच्छी खासी सब्जी खाता है, डेली सब्जी खाता है, चावल खाता है, रोटी खाता है, लेकिन वो क्या नहीं खाता, दाल नहीं खाता है, दालें नहीं खाता, मांस नहीं खाता, दूध नहीं खाता है, तो इसका मतलब क्या है, उसके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। वो उसके कारण भी क्या हो जाएगा, उसको अभावजन्य रोग हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, मरासमस बोलते हैं। यदि वो सूर्य की रोशनी में नहीं जाता है तो उसमें विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिसके कारण रिकेट्स नाम की बीमारी, जिसको सूखा रोग बोलते हैं, वो हो सकती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, द नंबर, सभी पोषक पदार्थ है। ग्लूकोज और चीनी का सरलतम रूप। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर एसएससी के क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रोजेक्ट्स में, कि एक खिलाड़ी को त्वरित ऊर्जा के लिए कौन सी क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। तो त्वरित ऊर्जा के लिए जो होता है सरलतम रूप, यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताऊँ, ग्लूकोज और चीनी का जो सरलतम रूप होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ना कि विटामिन, वसा, प्रोटीन नहीं होता है। जो चीनी का सरलतम रूप होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो सबसे यदि बात करूँ, सबसे त्वरित यदि ऊर्जा की जरूरत पड़े तो आपको कार्बोहाइड्रेट लेना होता है। जब भी आपने देखा हो ड्रिंक जो होती है, एनर्जी जो लेते हैं आप लोग, कभी कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर कोई सी भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, यदि तुरंत ऊर्जा के लिए लेते हैं, जूस पीते हैं, गन्ने का जूस बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, चीनी मिला हुआ होता है। वो चीनी जो होता है एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, सरलतम रूप होता है, ठीक है। वो यही जो होता है तुरंत ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कैलोरी के ऊपर आधारित है। नवजात शिशु को प्रतिदिन ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है। जो नवजात शिशु होते हैं, आप जानते हैं 0 से 2 वर्ष तक के जो होते हैं शिशुअवस्था में, उनको कितने कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता, 500 कैलोरी की, 700 कैलोरी की, 1200 कैलोरी, 1500 कैलोरी। तो जो नवजात शिशु होते हैं उनको 500 कैलोरी ऊर्जा की जो होती है प्रतिदिन आवश्यकता होती है। एक और क्वेश्चन है इसी पर आधारित, 5 से 7 वर्ष के नवजात शिशु के लिए प्रतिदिन ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है। 5 से 7 वर्ष का यदि बालक है, देखो नवजात शिशु है तो उसको 500 चाहिए है, 500 कैलोरी। यदि 5 से 7 वर्ष का बालक होगा तो उसको कितना चाहिए होगी, 1800 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2800 कैलोरी, 3000 कैलोरी। दोस्तों आप सब जानते हैं कि जब 500 कैलोरी है वो छोटे से बालक के लिए चाहिए है, तो होगा तो उससे बड़ा क्या हो सकता है, 1800 कैलोरी हो जाएगा। कितना, 1800 कैलोरी की ऊर्जा उसको आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन इसी पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। औद्योगिक श्रमिक को प्रतिदिन ऊर्जा की मात्रा आवश्यक होती है, 500 कैलोरी की, 1200 कैलोरी की, 1800 कैलोरी की और 3000 कैलोरी की। देखो क्वेश्चन जो होते हैं आपको समझने होते हैं, और साथ ही साथ उसके जो आंसर होते हैं, ऑप्शन होते हैं, उनको भी समझना होता है। अब आपने पहले देखा है कि 500 कैलोरी जो होती है एक नवजात शिशु की आवश्यकता होती है, 1800 कैलोरी जो होती है 5 से 7 साल के बालक के लिए होती है। यदि एक और श्रमिक है मतलब मजदूर है, तो मजदूर ऐसा तो होगा नहीं कि वो 5-7 साल से छोटा हो। 5-7 साल से यदि छोटा होता तो आप 1200 कर सकते थे, लेकिन वो तो हमेशा 5-7 साल से बड़ा ही होगा ना। मिनिमम कम से कम उसकी जो एज होगी 14 से तो बड़ी होगी, क्योंकि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो क्या कहता है कि 6 से 14 साल तक के बालक को काम पर नहीं भेज सकते आप।
इसके बाद ही भेज सकते हैं। 6 से 14 तक अनिवार्य रूप से शिक्षा का अधिकार है उस बालक का, ठीक है। तो कितनी होगी इसकी 3000 कैलोरी। आप बिल्कुल आराम से लगा सकते 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती प्रतिदिन एक औद्योगिक श्रम, मतलब जो भारी मेहनत करता है। और जो सामान्य रूप से मेहनत करता है उसको जो होती है 2500 कैलोरी, 2500 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। यदि कुछ महिलाएं होती जो भारी काम करती है तो उनको 2500 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, और जो कम मेहनत करती हैं उनको 2300 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कैलोरी है, कैलोरी की मात्रा जो है इसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाया है। भोजन, भोजन से मिलने वाली ऊर्जा किस प्रकार से होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, सबके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, पूरा का पूरा पर्यावरण कंप्लीट करवाया सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 141, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया है मैंने, आप प्लेलिस्ट में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। हर एक प्रकार के वीडियो चैनल पर मिलेंगे। उमंग एकेडमी A to Z का मतलब ही है, उमंग का मतलब होता है खुशी, और A to Z का मतलब होता है A से लेकर के Z तक सब कुछ मिलेगा यहाँ पर आपको, ठीक है। हर एक प्रकार की जो मेन न्यूज़ होगी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं डालता क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ फेक होती हैं, इसलिए न्यूज़ बहुत कम से कम डालता है, जो ज़रूरी है वही डालता हूँ मैं। बाकी अपना जो पर्यावरण चल रहा है, पर्यावरण चलेगा। गणित भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला, थोड़ा सा मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है इसलिए नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट 141 निम्न में से किसमें प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा होती है। प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा काय में होती है, मांस में, जल में, तेल में, इनमें से कोई नहीं। तो यदि वसा की मात्रा पूछी जाए तो आप कर सकते हैं तेल कर सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर प्रोटीन की मात्रा पूछी जाए तो प्रोटीन की मात्रा जो होती है सबसे ज़्यादा मांस में होती है, इन ऑप्शनों की दृष्टि से, जो अभी इसमें 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें हमें विटामिन मिलता है, किससे हमें विटामिन मिलता है। दूध से, हरी सब्जियों से, मक्खन से, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन की बात करूँ तो विटामिन जो आपको मिलता है वो हरी सब्जियों से मिलता है। कहाँ से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, आयोडीन का संबंध ग्रंथि से है। आयोडीन जो होता है, आयोडीन नमक होता है एक प्रकार का, ठीक है। उसका संबंध किस ग्रंथि से होता है, मिनरल कह सकते हैं आप उसको, खनिज लवण कह सकते हैं, पीयूष ग्रंथि, पेशीय संकुचन ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, फिर थायराइड ग्रंथि। तो जो आयोडीन का संबंध होता है वो थायराइड ग्रंथि से होता है। यदि आयोडीन की कमी होती है, थायराइड 2 प्रकार का होता है, एक तो हाइपोथायराइड होता है, थायराइड 2 प्रकार का होता है, तो हाइपोथायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड जब आपको बहुत ज़्यादा ग्रंथि बढ़ती है, ठीक है, तो थायराइड होता है। और जब थायराइड ग्रंथि बहुत कम होती है, मतलब थायराइड की जो मात्रा जो ग्रंथि होती है उसमें से हार्मोन्स, मतलब जो रस होता है निकलता है, वो नहीं निकल पाता है, तो उसको हाइपो बोलते हैं, मतलब उसकी कमी होने लगती है। तो दोनों प्रकार से समस्या होती है। तो इसका जो बैलेंस बना होना चाहिए उसके लिए क्या होता है, आयोडीन जो होता है वो लेना पड़ता है। यदि किसी को कम थायराइड की ग्रंथि है फूलती है, किसी प्रकार की समस्या होती है, तो उसकी सर्जरी भी होती है, डॉक्टर्स कहते हैं। ये थायराइड ग्रंथि होती कहाँ पर है, आपके गले में होती है। यदि आपका जो गला है, यहाँ पर, तो आपका जो यहाँ पर ये थायराइड ग्रंथि होती है, जो आपका सिर हो जाएगा इधर पे, जी सिर हो जाएगा, तो आपका जो गला है यहाँ पर जो थायराइड ग्रंथि होती है अवस्थित होती है, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि के संबंध कैसे है, आयोडीन से, या फिर आयोडीन के संबंध थायराइड ग्रंथि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, हमारे भोजन में किसकी अधिक मात्रा लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी वस्तु जिसकी अधिक मात्रा लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। वैसे तो हर एक चीज़ से हानिकारक हो, हर एक चीज़ हानिकारक है अधिक मात्रा में लेना, लेकिन ऐसी वो चीज़, ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ है जो लेना थोड़ा सा भी यदि अधिक मात्रा में लें तो उससे कुछ ना कुछ हानि होती है। तो वो क्या है, वसा है। वसा की मात्रा यदि अपन अधिक लेते हैं तो उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, जिससे क्या होता है, हार्ट में ब्लॉकेज होने, वो हार्ट में जो आपके ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया है वो रोकने लगती है, और साथ ही साथ में मोटापा ही बढ़ने लगता है, पेट की चर्बी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि वसा को अधिक खाने से बढ़ने लगता है, जमने लगता है, जो आपकी ब्लड की जो नलियाँ होती हैं ना, धमनियाँ होती हैं, सिराएँ होती हैं, उनमें जमने लगता है, तो उसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे क्या होता है, हार्ट अटैक आने के चांस ज़्यादा होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक कौन होता है, आम है, आंवला है, तुलसी है, या फिर हल्दी है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आंवला जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक आंवला या फिर आधा आंवला आपको डेली खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, अम्लीय माध्यम में पाचन और अवशोषण की क्रिया होती है। यदि कोई वस्तु अम्लीय है, आप खाते हैं, तो उसका पाचन क्रिया कैसी होगी और अवशोषण क्रिया कैसी होगी, मंद होगी, तीव्र होगी, स्थिर रहेगी, या फिर औसत रहेगी। औरत लिख गया है यहाँ पर, क्या है, औसत। औरत नहीं है, जो क्या है, औसत है, औसत होना था, क्या है, औसत होने था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कारण हो गया। क्या होना, कैसी होगी, अम्लीय माध्यम में जो आपकी पाचन और अवशोषण की जो क्रिया होती है वो कैसी होती है, मंद पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। निम्न में से जीवन का आधार, निम्न में से क्या है, जीवन का आधार क्या है। जीवन का आधार है, जीवन का आधार क्या है, भोजन है, हरी सब्जी है, जल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें आधार है जीवन का वो क्या है, भोजन है, ना कि भोजन नहीं, क्या है, जल जो है जीवन का आधार माना गया है। यदि जल नहीं है तो कुछ नहीं है। शरीर में जल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप भोजन करते हैं तो उसमें आपको पचाने के काम आता है। जो भी आपके जो शरीर के उत्सर्जन तंत्र होता है, जैसे पसीना निकलता है, पेशाब निकलता है, तो उसके माध्यम से आपके शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं उसको निकालता है पसीने के रूप में और पेशाब के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 क्वेश्चन। पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग कहलाते हैं। ऐसे पोषक तत्व की कमी के कारण, जो कि पोषक तत्वों की कमी के कारण जो होने वाले रोग हैं, सबसे पहले उनका प्रकार क्या होता है, अभावजन्य रोग, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पोषक तत्वों की कमी के कारण जो होते हैं वो होते हैं अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होते हैं, कुछ रोग होते हैं जैसे कि रतौंधी होता है, वो विटामिन ए की कमी से होता है। ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। बी की कमी से, B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग होता है। और प्रोटीन की कमी से क्या होता है, मरासमस नाम का रोग होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अभावजन्य रोग हैं जो कि आपको पहले के वीडियो ही मिल जाएंगे और अभी जो क्वेश्चन होंगे इनमें भी मिल जाएंगे। पहले के जो वीडियो हैं उसमें मैंने करवाया, अभी कक्षा 6 का जो साइंस है वो स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। कक्षा 5 की और 4 की 3 की जो NCERT का पूरा बुक्स है, पूरा पर्यावरण अध्ययन है, उसको कंप्लीट करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, आगे क्वेश्चन आपका विटामिन स्कर्वी नामक रोग खाली स्थान विटामिन की कमी के कारण होगा। मतलब में अभावजन्य रोग अभी मैंने बताया, आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया। इसका क्वेश्चन आपको बिल्कुल बनना ही चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया स्कर्वी नामक जो रोग होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन, जो कि इस अभ्यास पुस्तक का लास्ट क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीव नम हवा में शीघ्रता से पनपते हैं क्यों। कौन कौन से, फफूंद, ईस्ट, कीट या फिर जीवाणु। सूक्ष्म जीव जो होते हैं नम हवा शीघ्र पनपते हैं। कौन होते हैं वो होते हैं जीवाणु। क्या होते हैं, जीवाणु जो होते हैं सूक्ष्म बहुत ही जल्दी नम हवा में पनप जाते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया उसका कमेंट आप जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में उसका बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।